एक बार एक तपस्वी वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र देवता को टेंशन हो गई कि ये ना हो कि वरदान के अंदर ये मेरा सिंहासन मांग ले तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब उन्होंने सोचा कि इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए किसी भी तरीके से, तो उन्होंने अप्सराएं भेजी, लेकिन जो अप्सराएं थी वो बिल्कुल भी रिझा नहीं पाए तपस्वी जी को। वो बिल्कुल भी अपने स्थान से हिले नहीं। अब इंद्र देवता ने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा, तो उन्होंने उन्हें डराने के लिए राक्षस भेजे, दानव भेजे, लेकिन जो तपस्वी महाराज थे वो बिल्कुल नहीं डरे। अब इंद्र देवता ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इनकी तपस्या को हम भंग कर दें। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं। एक दिन वो एक भक्त का रूप धारण कर कर उनके स्थान पर पहुंच गए जहां वो तपस्या कर रहे थे, और खूब अच्छा अच्छा भोजन लेकर गए, क्योंकि सालों से वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने भोजन तो खाया नहीं था अच्छा। तो उस भक्त ने उनको ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले तो तपस्वी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी तपस्या करता हूँ, रूखा सूखा जो मिलता है मैं वो खा लेता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कहने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो तुम रख कर चले जाओ, मैं देख लूँगा। थोड़ी देर के बाद उनके मन में आया कि क्यों ना मैं खा कर ही देख लूँ, सालों हो गए मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं। अब उन्होंने वो खा लिया। अब जब सालों के बाद उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया तो उनके मन में लालसा आ गई कि हो सकता है कि कल ये भक्त फिर से कुछ लेकर आए। अब जो भक्त था वो दूसरे दिन आया नहीं। अब तपस्वी जी का ध्यान जो था वो कहीं ना कहीं जाकर उसके स्वाद पर चला गया कि मैंने वो खाया था और वो भक्त आया नहीं। वो उसकी राह देखने लगे, लेकिन भक्त तो आना ही नहीं था। थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर एक परी आई, वन परी आई। उसने कहा तपस्वी जी को कि मैं आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाना चाहती हूँ, तो कृपा करके आप मेरे महल में आएँ। तपस्वी जी ने पहले एक भोजन किया हुआ था तो उनके मन में लालसा आई कि चलो ठीक है, मैं चल लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ। तो ये बात सोचकर तपस्वी जी जो वन परी थी उसके घर पर चले गए, उसके महल में चले गए। वहाँ जाकर 56 प्रकार का भोजन उनके सामने रखा था, और तपस्वी जी का तो मन था ही खाने के लिए, तो उन्होंने उसको खा लिया। अब जो वन परी थी उसने कहा कि यदि आप मेरे महल में ही निवास कर लेते हैं तो मैं रोज़ आपको स्वादिष्ट भोजन बना कर दूंगी। तो तपस्वी जी को लगा कि क्या फ़र्क पड़ जाता है कि मैं वन में तपस्या करूं कि मैं महल में तपस्या करूं, और क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि मैं रूखा सूखा खाना खाकर तपस्या करूं कि स्वादिष्ट खाना खाकर तपस्या करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना मैं रोज़ रोज़ स्वादिष्ट भोजन खाऊं, तो मैं बहुत अच्छे से तपस्या कर पाऊँगा। थोड़े दिन की बात है कि उनके दिमाग से तपस्या नामक जो शब्द था वो जाने लगा, क्योंकि उनकी जो लालसा थी वो बढ़ने लगी। रोज़ उनको स्वादिष्ट भोजन मिलता, हर समय पर अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलता, अच्छी अच्छी चीज़ें पीने को मिलती। तो धीरे धीरे जो उनका ध्यान था ना उनकी तपस्या से हटने लगा, और एक ऐसा समय आया जब अपनी तपस्या को ही भूल गए। तो ये जो कहानी है ना, ये उनके ऊपर ना होकर हम सभी के ऊपर है, क्योंकि आज के समय में ना हम भूख के लिए खाना नहीं खाते हैं, हम सिर्फ मन के लिए खाना खाते हैं कि सुबह क्या मन है खाने का, दोपहर को क्या मन खाने का, शाम को ये खा लें या रात को वो खा लें। तो इससे हो क्या रहा है, आपको लगेगा क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। एक खाना होता है जो आप अपने शरीर के लिए खाते हैं, क्योंकि ये जो जीभ है ना, ये जो स्वाद है, यदि आप इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये आपके शरीर को ख़राब कर देगा। क्योंकि जो खाना आप भूख में खाते हैं वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन जो खाना आप मन के लिए खाते हैं, आप अपने स्वाद के लिए खाते हैं, वो लाभकारी तो होता ही नहीं है, और धीरे धीरे आपकी आदत भी ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे आपका शरीर भी ख़राब हो जाता है। तो ये कहानी हम सभी के लिए है कि हमें अपने जीभ के स्वाद पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी, क्योंकि जीभ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे जीवन में कि हम बोलते कैसा है और हम खाते कैसा है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं वैसे हमारे रिश्ते होते हैं, और जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा स्वास्थ्य होता है।